नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान सोने चांदी के भाव में भी बड़ी गिरावट शॉपिंग का बढ़िया मौका है। सोना अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 5,000 रुपए तो चांदी करीब 25,000 रुपए सस्ती मिल रही है। हालांकि रूस यूक्रेन जंग के बाद से डायमंड के दाम में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन प्लैटिनम के दाम लगातार गिरे हैं। तो ऐसे में क्या ये ज्वेलरी खरीदने का सही मौका है? आज हम अपने खास शो में सोने में निवेश करें या फिर नहीं, इस पर बातचीत करेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि डिमांड आ कैसी रही है, साथ ही साथ भाव को लेकर क्या व्यू बन रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पोपली ग्रुप की डायरेक्टर राजीव पोपली, कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा, लाला जुगल किशोर ज्वेलर की डायरेक्टर तान्या रस्तोगी और गोल्ड मार्ट ज्वेलर्स की एमडी संगीता ललवानी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस खास शो में और गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो अगर भाव की बात करें तो एक चीज तो है, सोने ने तो स्पेशली भरपूर मौका दिया है खरीदारों को कि वो आके खरीदारी करें, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक्चुअल में बाइंग टर्नआउट हुई है। पहले तो इसी पर बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद डायमंड्स की भी बातचीत करेंगे। तो संगीता जी, सबसे पहले तो आप बताइए, इनफैक्ट पहले तो हैप्पी फेस्टिविटीज। ये भाव जो नीचे आया है, इससे कुछ खरीदारी हो रही है, नहीं हो रही है, क्या स्थिति है फिलहाल? सभी सुनने वालों को और आप सभी पैनलिस्ट को गणेश गणपति की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल संवत्सरी भी है, हम जैनों का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। रही बात सोने के भाव जरूर कम हुए हैं, खरीदारी की बात कर रहे हो तो एक्चुअली सीजन अभी शुरू होगा। सो फार वी वर इन द मॉनसून्स और लाइट वेट ज्वेलरी पे ज़्यादा फोकस था। अभी शादी ब्याह का सीज़न शुरू होगा, अभी फेस्टिविटीज़ का सीज़न शुरू होगा। तो ये गणेश के जो 10 दिन है, स्पेशली सिंस मैं पूना से हूँ, तो पूना के लिए तो ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये होता है कि पूना इज़ अ ड्रेनेज ग्राउंड फॉर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड अस। तो छोटे छोटे गाँव से कोल्हापुर, सातारा, सांगली, खेड़, राजगुरुनगर, जहाँ सोना बहुत पहना जाता है और खरीदा जाता है, वो सब गणपति के दर्शन करने भी आते हैं और सोने की खरीदी के लिए भी आते हैं। तो ये 10 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ सेल्स इन दीज नेक्स्ट 10 days। अच्छा अच्छा, तान्या जी, जैसे संगीता जी ने कहा कि अब एक्चुअल में सोने की खरीदारी शुरू होगी, फिर चाहे वो गणेश चतुर्थी के मौके की बात हो, आने वाली वेडिंग सीजन हो, दिवाली हो, लेकिन सवाल ये है कि एक्चुअली ये सवाल पूछने के पीछे का मकसद ये कि एक सेंस मिल सके कि लोगों को भाव को लेकर उनकी सोच क्या है। बुकिंग्स कुछ आ रही हैं क्या? आगे के लिए लोग इंक्वायरी कर रहे हैं क्या? ये प्राइस एक्सेप्ट कर चुके हैं या उम्मीद कर रहे हैं कि भाव थोड़ा और नीचे आएगा? दीपाली जी, पहले तो आपको बताऊं, कंग्रेचुलेशंस एंड फेस्टिविटीज टू एवरीवन एंड यू ऑल। इंडिया में ये फेस्टिविटीज का सिर्फ गणेश चतुर्थी नहीं, आप यहाँ नॉर्थ की तरफ तीज भी है। बहुत सारे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो समहाउ डेट सबके रीजन वाइज डिफरेंट है, पर ये तिथि सेम होती है। सो इट हैज ऑल किक स्टार्टेड, तो फेस्टिविटी स्टार्ट हो गई है। तो एक जो फेस्टिवल की वॉक इन है वो भी शुरू हो गई है। जो अभी हम लोगों को काफी लीन पीरियड हमने देखा, वो पीरियड का जो एक एंडिंग होती है, जिसको हम कहते हैं पहला स्टेप शुरू होने का, वो हमारा शुरू हो गया है, विच इज अ वेरी गुड कोइंसिडेंस कि हमारा रेट भी गिरा हुआ है इस समय। और जितना भी अगर आप ट्रेड पंडित देखिए तो वो 1600-1700 के आसपास का रेट का एक्सपेक्टेशन है। उससे जितना देखिए आना था गिरावट, वो जिस तरीके की बम्बास्टिक स्पीच दी है पॉवेल जी ने, वो आ गया है कि उन्होंने कहा है कि ऐसे ही हॉकिश रहेगा पूरा साल, वो इंक्रीज करेंगे। तो वो उसका जितना इफेक्ट सोने में आना था अब वो आ गया। जॉब्स डेटा अच्छा आया, तो ये जरूर है कि हाँ, थोड़ा दिन बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने की कोई चांस नहीं है सोने में। ये चीज अभी सोने पे ऑनगोइंग रहेगी कि यही मेंटेन रहेगा रेट, लेकिन इससे नीचे जाने का कोई रीजन नहीं। अब जो भी एक नए रीजन आएंगे, अगर कोई कैलामिटी नहीं आती है, या अगर आप देखें कि डॉलर में भी ये जो कर रहे हैं, ये अभी शॉर्ट टर्म के लिए अपनी प्राइस स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ग्रोथ के लिए नहीं अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं डॉलर में कुछ दिन बाद रिफ्लेक्ट आएगा। डॉलर इज ऑलरेडी एट इट्स 20-year पीक एंड इट इज नाउ नॉट गोइंग टू स्पाइरल एनीमोर, इट्स ऑलरेडी रीचिंग इट्स पीक। एंड तो वो सोना, मुझे लगता है कि अब इसके बाद कुछ भी होगा तो सोने में बढ़ोतरी ही देखने की जरूरत है। डेफिसिट भी अगर आप देखें तो यूएस करंट अकाउंट इज नियरिंग 5% ऑफ इट्स जीडीपी डेफिसिट। सो ये सब रीजन ऐसा है कि इसके बाद सोना गिरने का कोई जरूरत नहीं है, बढ़ने का ही चांस है। और
मेरे हिसाब से वैसे भी हमारे यहाँ गोल्ड इज अ वेरी फेस्टिव, वेरी इमोशनल बाइंग। तो लोग अच्छे दिन का वेट करते हैं, शुभ दिन का वेट करते हैं। आगे जाके हमारा पितृपक्ष आने वाला है, तो वो हफ्ता भर जो ये बचेगा, जिसको भी इधर बाइंग करनी है वो पितृपक्ष के पहले लेता है। तो मुझे लगता है ये अगले हफ्ता भर अच्छी बाजार चलनी चाहिए, रेट भी अच्छा है। हाँ, इसके बाद आपको 15 दिन की जो वेट हमको देखनी पड़ेगी बिफोर द एक्चुअल सीजन स्टार्ट्स। इनफैक्ट भाव को लेकर तो तान्या जी, हाल फिलहाल में जो भी बातचीत हमारी तमाम एक्सपर्ट से, एनालिस्ट से हुई है, उनका भी मानना यही है कि थोड़ा बहुत नीचे भाव जरूर आ सकते हैं, लेकिन दिवाली तक भाव काफी अलग होगा। ये मौका है खरीदारी करने का। लेकिन मनोज जी, एक चीज बताइए, अगर गोल्ड वर्सेस प्लैटिनम वर्सेस डायमंड की बात करें तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तीनों सेगमेंट्स की डिमांड? एक तरफ प्राइसेस अट्रैक्ट कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, जो कि गोल्ड है, डायमंड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और प्लैटिनम में तो लगातार हमने दबाव आते हुए देखा है। तो प्राइस मूवमेंट की वजह से डिमांड पर कुछ इम्पैक्ट दिखा है क्या? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, डिमांड पे तो डेफिनेटली फर्क दिखा है। जो लास्ट ईयर था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर था। वैसा ईयर वापस हमारे इंडस्ट्री में कब आएगा पता नहीं, लेकिन ओवरऑल जो डिमांड है वो जो हिस्टोरिकल डिमांड्स देखेंगे ईयर ऑन ईयर, तो उससे ठीक ठाक ही रहेगा। केवल लास्ट ईयर से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट ईयर से मुझे पहले लगता था कि एटलीस्ट 10% ज्यादा डिमांड रहेगा ओवरऑल, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि 2 to 5% ईयर एंड ईयर हो सकता है। उसके रीजन है, सबसे पहले तो क्या, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। सेकंड जो है, गोल्ड में खासकर जो है इंपोर्ट ड्यूटी आ गई। तो और तीसरा जो है, हमारा रुपया डिप्रिशिएट कर गया। तो ये जो 3 मेजर फैक्टर है जिसके वजह से गोल्ड की खरीदारी में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आई है। लेकिन ओवरऑल ये बाइंग मोड में रहेगा और पिछले ईयर ऑन ईयर से बेटर रहेगा। देखिए, लास्ट क्वार्टर पिछले साल जैसा तो नहीं रहेगा। पिछले साल 350 टन का इंपोर्ट था, जो कि अपने में ही काफी एक रिकॉर्ड इंपोर्ट था। लेकिन थोड़ा कम रह सकता है, लेकिन ओवरऑल अच्छी रहेगी। अब आती है बात डायमंड, गोल्ड और प्लैटिनम में कैसा रहेगा। देखिए, प्लैटिनम का जो सेल है पूरे इंडिया में एकाएक बहुत ही अच्छे लेवल पे आया है। मतलब डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाई है पिछले 2-3 सालों में। डायमंड का सेल जो है वो भी काफी बढ़ा है और उसने गोल्ड का शेयर कहीं ना कहीं लिया। एक जमाने में डायमंड का जो किसी भी ज्वेलर के यहाँ सेल होता था वो जनरली 7-8% का सेल होता था, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं बढ़ के 15 to 20% तक चला गया। सिल्वर की सेल बढ़ गई है काफी पहले से। तो ये सब लोगों ने जो सेल किसी का चुराया है वो है गोल्ड का ही सेल चुराया है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि सब सेल को ड्राइव जो है वो गोल्ड का सेल ही करता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है हमारे कंट्री में, और गोल्ड से ही शुरुआत सब लोग करते हैं। अपने आप को वेल्दी समझते हैं, प्योर समझते हैं अगर वो गोल्ड की खरीदारी करते हैं तो। और जो गणेश चतुर्थी है वो सबसे शुभ दिन माना जाता है कोई भी काम को शुरुआत करने के लिए, चाहे वो शेयर मार्केट का हो, बॉन्ड का हो, गोल्ड का हो। तो जो ज्वेलर्स भी हैं हमारे, वो काफी तैयारी में बैठे हैं, वो पूरा फुल अपना स्टॉक फुल करके बैठे हैं। और जो डिमांड भी है वो ऐसा आप अगर देखेंगे तो इस बार जून से थोड़ा स्लो डाउन था। जून स्लो गया, जुलाई स्लो गया, लेकिन अभी पिछले कुछ हफ्तों से जो हलचल है, फुटफॉल है, काफी बढ़ी है। और मजे की बात यह है कि जो दिवाली के सीजन का सेल है उसके लोग तो फुटफॉल बढ़े ही हैं, साथ में जिनकी नवंबर दिसंबर में शादियां हैं वो लोग भी इंक्वायरी के लिए आना शुरू कर दिए हैं, और कुछ लोग तो इंक्वायरी जो है वो प्रॉपर सेल में भी कन्वर्ट होने शुरू हो गए। तो हलचल काफी अच्छी आ गई है और मार्केट में आगे सीन भी अच्छा दिख रहा है और सेल भी मुझे अच्छी दिख रही है। इनफैक्ट गणेश चतुर्थी की को लेकर क्या तैयारियां हैं आप सबकी, वो मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले राजीव जी नमस्कार, आपको भी कंग्रेचुलेशंस, हैप्पी फेस्टिविटीज। तो आपकी तो इंडिया के साथ साथ ओवरसीज स्पेशली मिडिल ईस्ट में भी काफी प्रेजेंस है। तो पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपने क्या ट्रेंड्स ऑब्जर्व किए, अगर हम डिमांड की बात करें, फिर चाहे वो दुबई मार्केट्स की बात हो या फिर इंडियन मार्केट्स की बात हो। और जो बात अभी मनोज जी ने कही, इंपॉर्टेंट बात थी कि पिछले साल जैसी ग्रोथ रहेगी उतनी अग्रेसिव उसके चांसेस कम है। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका सेंस क्या कहता है इस बारे में? तो जैसे हम रिटेल के देखते हैं फ्लोर पे इन बॉम्बे स्पेशली,
डिमांड हमारी नॉर्मली रक्षाबंधन से शुरू हो जाती है। इस साल हमारी जो एग्जीबिशन रही है जनरल ज्वेलरी काउंसिल की, वो एक बेंचमार्क होती है कि डिमांड क्या एक्सपेक्टेड है, वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी गई है एग्जीबिशन में। सो ये B2B एग्जीबिशन जो होती है वो हमें फोरकास्टिंग में हेल्प करती है। ये फोरकास्टिंग काफी अच्छी हमें रिस्पॉन्स आई है। एंड इफ वी गो टू सी कि डिमांड वाइज जो फेस्टिविटी की डिमांड है गोल्ड में स्पेशली काफी इंक्रीज हुई है। जैसे आपने कहा ऑर्डर बुकिंग हमारी जो बेसिक सेल होती है कस्टमाइजेशन पे काफी होती है, तो इसके लिए जो वेडिंग क्लाइंट्स है वो पहले से कस्टमाइज ज्वेलरी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड हमें पता लगता है कि इसकी फोरकास्ट की एंटिसिपेशन क्या है, तो वो हिसाब से हम काफी पॉजिटिव देख रहे हैं फेस्टिविटीज को इस साल। जैसे आपने कहा 51,000-52,000 की रेट हो गई है गोल्ड में, ये काफी इंसेंटिवाइज रेट है। आगे चल के नॉर्मली दिवाली तक गोल्ड रेट बढ़ती है, तो अगर फेस्टिविटीज की किससे अपॉर्चुनिटी लेनी है तो वो अब से बेटर वक्त और कोई नहीं होगा। ओवरसीज का देखिए पर्टिकुलरली ऑफ कोर्स दुबई इंटरनेशनल मार्केट है एंड वहाँ पे फुल वर्ल्ड की डिमांड आती है फ्रॉम नॉट ओनली इंडिया बट द एंटायर वर्ल्ड। सो जैसे ट्रैवल इंक्रीज होता है दुबई में, वहाँ पे डिमांड एंड सेल वैसे ही इंक्रीज होती है। सो ये एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मोर देन द प्राइस ऑफ द मटेरियल फॉर दुबई सिटी। ठीक है, चलिए अब तैयारी पूछते हैं क्या है हमारे मेहमानों की। तो संगीता जी, अब क्योंकि अब यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सभी की सेल्स बढ़नी चाहिए, तो कुछ स्पेशल कलेक्शन या कुछ खास स्कीम्स, कुछ ऐसी तैयारियां की हैं फिर? तो सबसे पहले तो तैयारी की गणेश जी की। तो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स फॉर गणेश जी, जैसे मोदक चांदी के हैं, कलश चांदी के हैं, केला का चांदी का है, फूल चांदी के बनाए हुए। तो बहुत सारा सामग्री, जिसे हम पूजा सामग्री कहते हैं, वो हमने सब चांदी में तैयारी करी। फिर उसकी खरीदी गणेश जी के आने के 8 दिन पहले से शुरू हो जाती है। चांदी के पाट, आसन, काफी सारा सामान। और आजकल लोग तो छोटे छोटे सोने की भी मूर्ति लेते हैं। सो दैट ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड डूइंग। तो इसमें काफी हमें अच्छा सेल दिखा है पूजा सामग्री में। रही बात, जैसे अभी किसी ने कहा कि वेडिंग सीजन, तो वेडिंग सीजन की शुरुआत और खरीदी अभी से शुरू होती है। तो टुडेज ब्राइड्स के वी हैव स्टार्टेड कलेक्शन फॉर दोज ब्राइड्स, स्पेशली लाइट वेट ज्वेलरी। वो गया वो जमाना है वो यंग गर्ल्स का जो बहुत हैवी पहनते थे। दे वांट लाइट वेट डायमंड ज्वेलरी, लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड रिंग्स, डायमंड ईयर रिंग्स, एंगेजमेंट के लिए रिंग्स, ऑल दैट। वो भी एक तैयारी शुरू करी है। डायमंड बैंगल्स, डायमंड की भी काफी का। एंड लाइक समबडी वेरी राइटली सेड टुडे, द सेल इज मोर हायर ऑन द डायमंड साइड। तो डायमंड का काफी कुछ सेल होता है, तो डायमंड पे बहुत फोकस है। एट द सेम टाइम गोल्ड ज्वेलरी, ऑफ कोर्स इट इज एवरी गर्ल, एवरी फादर, every husband, every girl wants to buy एक गोल्ड ज्वेलरी अपने शादी में। तो उसकी भी काफ़ी है, जैसे मंगलसूत्र है, बैंगल्स है, ईयरिंग्स है, नेकलेसेस है, पर मोर ऑन द लाइटर वेट। बिकॉज मैंने देखा पिछले 2-3 साल से द ट्रेंड हैज़ गॉन टू लाइट ट्रेंडी ज्वेलरी रादर देन हेवी ओल्ड ज्वेलरी जो सिर्फ लॉकर में जाती है। तो टुडेज गर्ल्स आर मोर प्रैक्टिकल, वेरी सेंसिबल। दे से कि हम 4 चीज़ें और पहन लेंगे एक चीज़ बड़ी पहनने से। So that is the jewelry and that is the trend that we have. तो we have started keeping उसकी काफ़ी तैयारी करी हमने कि वेडिंग सीजन के लिए क्या चलेगा। फिर सामने आएगा 15 दिन बाद नवरात्रि शुरू होगा, तो नवरात्रि के हिसाब से तैयारी शुरू करिए कि हर एक जन नवरात्रि में कुछ ना कुछ तो खरीदी करता है। तो बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में भी टाइम लगता है, तो उसकी तैयारी शुरू करिए। दिवाली, वेडिंग सीजन एंड ऑफकोर्स गणपति जी की। तो गणेश जी की तो सबसे बड़ी तैयारी होती है गणेश जी का खुद का, उनकी ज्वेलरी। अभी सोने में मूर्ति बनती है, चांदी में बनती है, उनके सब कुछ उसके हिसाब से तैयारी शुरू करें। ठीक है, तो लाइट वेट ज्वेलरी पर ज्यादा फोकस है यंगस्टर्स का, वहां ज्यादा इंटरेस्ट दिखा है यंग गर्ल्स का। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बाकी एक्सपर्ट से भी उनकी तैयारियां पूछेंगे और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पुरानी ज्वेलरी के बदले नई ज्वेलरी लोग ज्यादा खरीद रहे हैं या फिर फ्रेश बाइंग भी हो रही है, उस तरीके के भी इंडिकेशंस हैं। समझेंगे हमारे बाकी मेहमानों से एक ब्रेक के बाद। CNBC आवाज स्पेशल सोने में निवेश करे श्री गणेश। 4 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संगीता ललवानी है, तानिया रस्तोगी हैं, मनोज झा है और राजीव पोपली मौजूद हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और तानिया जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी। इनफैक्ट जब मैं कभी ज्वेलरी लेने जाती हूँ तो एक चीज मुझे बहुत खलती है, वो है मेकिंग चार्जेस। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, आपको देनी भी है, लेकिन आपकी 15-20%
कॉस्ट बढ़ जाती है। तो मैं तो ये विश करती हूँ कि मेकिंग चार्जेस मिनिमम होने चाहिए, बट यूजुअली जब फेस्टिव सीजन आता है या कोई ओकेजन होता है तो आमतौर पे कुछ ज्वेलर्स मेकिंग चार्जेस कम कर देते हैं, इस तरीके कुछ और आकर्षक ऑफर्स लेकर आते हैं, इजी ईएमआई पेमेंट्स हो, कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर ऑफ हो। तो इस तरीके कोई स्कीम लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स लेकर आए हैं क्या? चीज जितनी उसमें जो कारीगरी होती है उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग होती है। जैसे कोई डीप नक्शी का होगा उसकी मेकिंग चार्ज ज्यादा होगी। इट इज बेसिकली सिंपल लेबर। कोई चीज सिंपल राजकोट की ज्वेलरी जैसे आपका गोल्ड हुआ उसका चार्जेस आपका कम होगा। तो कोई एक सेट क्राइटेरिया नहीं है कि सारा गोल्ड ज्वेलरी एक रेट का और सारा डायमंड एक ज्वेलरी का, ऐसा नहीं है। अलग अलग उसके काम पर होता है। ऑल्सो हम लोग जैसे लाला जुगल किशोर आपने जब पूछा था कलेक्शन के लिए, सो व्हाट वी डू इज कि अगर आप देखें तो मैक्सिमम ज्वेलरी हम लोग बोलते हैं, पर जो लेडीज हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्वेलरी जो आज खरीदी जाती है वो एक होता है रिंग्स और एक होता है डैंगलर्स। आजकल लेडीज को डैंगलर्स का यंगर जो 25 से लेके 35-40 तक का जो डेमोग्राफिक है, इनफैक्ट अब तो मैं कहूंगी कि 50 तक पकड़ लीजिए, वो इयरिंग्स ही बड़ी बड़ी इयरिंग्स पहनना चाहते हैं than anything else. So we do a festival every year of about a week where we produce and develop and show only the danglers and the rings. सिर्फ हम यही दो चीजें दिखाते हैं कार्निफूल के नाम से, and we take it to the different cities that we are at nearby. So that is like a massive collection of about 300 to 350 pairs. So that is something which Lala Jugal Kishore does for especially for its women. एंड मेकिंग पे डेफिनेटली इस टाइम पर बहुत ही अच्छी डील्स दे रहे होते हैं, ऑफर करते हैं हम लोग। 25% तक अलग अलग ज्वेलरी फॉर्म पे अलग अलग डिस्काउंट है। 25% तक डिस्काउंट है ऑन ज्वेलरी मेकिंग। बट एक मेकिंग से मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगी दीपाली जी कि वी शुड नॉट बी वैरी ऑफ मेकिंग। आप वो साड़ी लेते हैं और कपड़ा लेते हैं उसका तो आपको कुछ वैल्यू नहीं मिलता, आप उस पर पैसा देते हैं ना। तो ये भी जो ज्वेलरी है वो इतना बड़ा हैंडीक्राफ्ट है, इट्स अ गुड पीस ऑफ वर्क। सो पीपल हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड मेहनत लग के आपके पास कितना हैंड्स बदल के आपके पास आता है, तो उसको प्लीज रिस्पेक्ट करें। एंड दैट मेकिंग अमाउंट दैट यू आर डूइंग इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन योर ओन सेल्फ, not on that jewelry. So बिल्कुल, I would like to tell the women, ये तो बिल्कुल सच्चाई है तान्या जी। मेकिंग चार्जेस कोई देना भले ही ना चाहे लेकिन देता हर कोई है, और मेकिंग चार्जेस की वजह से उनके ज्वेलरी खरीदने का डिसीजन नहीं चेंज होता है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन मनोज जी क्विकली एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी जो मैंने ब्रेक में जाते हुए जिक्र किया, ओल्ड वर्सेस न्यू ज्वेलरी, ओल्ड ज्वेलरी के बदले नई ज्वेलरी खरीदारी, और दूसरी तरफ जैसे कि तान्या ने मेंशन किया कि बैंगल्स नहीं रिंग्स हुई या फिर जो डैंगलर्स हुए उनकी बाइंग ज्यादा हुई है। संगीता जी ने बताया लाइट वेट ज्वेलरी पर ज्यादा फोकस है। आपने किस तरीके के ट्रेंड्स देखे? देखिए दीपाली जी, पहले तो ओल्ड गोल्ड के पॉइंट पे आते हैं। ओल्ड गोल्ड की जो रिटर्न है, मतलब उसके सामने रिटर्न दे के लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं, उसका परसेंटेज काफी बढ़ गया है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 50% के आसपास बढ़ गया है। पहले जिस शॉप में करीब अगर वीक का ओल्ड गोल्ड 1 किलो वापस आता था, तो आज के दिन में समझिए वो 4 दिन में वापस आता है। तो ओल्ड गोल्ड का श्रेय काफी बढ़ गया है। उसका रीजन यही गोल्ड रेट है, इन्फ्लेशन है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है लोगों को नया खरीदने का, नया चीज लेने की जो चाहत है, गोल्ड के प्रति जो प्यार है, वो बरकरार रखना है इस महंगाई के जमाने में भी। तो इसके लिए ओल्ड गोल्ड का आना डेफिनेटली संभव था ही। दूसरी बात जो है, अब कलेक्शन की बात है। देखिए लास्ट ईयर चूंकि बहुत ही बम्पर ईयर था, और कई सालों के बाद लास्ट ईयर ऐसा देखा गया था कि हेवी ज्वेलरियां बहुत बिक रही थी, जिसको हैवी वेट ज्वेलरी बोल रहे हैं। ऐसा 2-3 साल के बाद मौका आया था। तो उसको नजर में रखते हुए इस बार ज्वेलर्स ने कुछ तैयारी उसकी भी की है कि हैवी ज्वेलरी भी खरीदी है, मतलब अपने स्टॉक में रखा है। लेकिन अभी जो राइट नाउ जो ट्रेंड चल रहा है वो मीडियम वेट और लाइट वेट का ही चल रहा है, और उसके ग्राहक आ गए हैं, फुटफॉल भी काफी है, और उम्मीद है कि हैवी ज्वेलरी भी इस बार भी थोड़ी बहुत बिकेंगी जरूर। जहां तक ट्रेंड का बात है, गणेश चतुर्थी में इस बार देखिए जैसे कि बांसुरी भी जो डायमंड विथ गोल्ड विथ रूबी, इस तरह की चीजें बहुत बिकी हैं। जो नॉर्मल ट्रेंड है उसमें पूरे इंडिया में हाईएस्ट जो बिकता है वो रिंग ही बिकता है, रिंग से ज्यादा कुछ भी नहीं बिकता है। लेकिन सरप्राइजिंगली पिछले 2 साल से ये देखा जा रहा है कि लाइट वेट नेकलेसेस का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। तो लोग अब पेंडेंट सेट के बदले ना प्रेफर करते हैं लाइट वेट नेकलेस सेट मिल जाए।
तो इस तरह की ज्वेलरी का ट्रेंड काफी बढ़ गया। ओके, काफी सारे आकर्षक ऑफर्स इस बार फेस्टिव सीजन में आपको तमाम ज्वेलर्स की ओर से मिलेंगे, तो जाइए शॉपिंग कीजिए। और डेफिनेटली जो सोने का भाव है वो भी कम है और यहाँ से थोड़ा और नीचे आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी है, तो देर मत कीजिए और इस बार फेस्टिव सीजन में कीजिए सोने की शुभ खरीदारी। अभी शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया आप सभी का शो में आने के लिए और अपने अपने व्यूज देने के लिए, किस तरीके के डिमांड ट्रेंड्स और प्राइसेस दिख रहे हैं। इसी के साथ इस स्पेशल शो में इतना ही। नमस्कार।